जय हिंद मेरे भाइयों। इस वाले वीडियो में पढ़ेंगे प्रश्नावली 4C का भाग 2 पढ़ेंगे। भाग 1 का वीडियो मैंने बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको भाग 1 का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं बताने जा रहा हूँ प्रश्नावली 4C का भाग 2, जिसमें मैंने दोस्तों 4 तक सवाल भाग 1 में मैंने बता दिया है। 5वीं सवाल मैं बताना स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, दिया है ए का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु 8, 3, -2 तथा 1, 2 संरेख है। चलिए बताना स्टार्ट करते हैं। देखिए 5 नंबर के सवाल हमसे क्या कह रहा है कि बिंदु 8, 3, 2 -2 तथा 1, 2 संरेख हैं। संरेख का मतलब होता है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो शून्य होता है। ठीक है, तो हम सारणिक में त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे लगाते हैं, देखिए सबसे पहले हम सारणिक बनाते हैं और इधर क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल इजकल टू 8, 8 है ना, तो ऐसे लिखेंगे 8, 8, 3 - 2 ऐसे लिखेंगे 3 - 2, A2 है ना, तो लिखेंगे A2, लास्ट में 1, 1, 1 लिखते हैं। अब इसका दोस्तों हम विस्तार कर देते हैं, तो इसको प्लस मानेंगे, इसको माइनस मानेंगे, इसको प्लस मानेंगे। और संरेख में त्रिभुज का क्षेत्रफल वो क्या होता है, शून्य होता है। चलिए हम विस्तार करना स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं प्लस का 8 लूँगा, यहाँ पे प्लस का 8, 1/2 यहाँ पे आगे रहेगा, तो 1/2 ऐसे लिख देता हूँ। प्लस का 8 ब्रैकेट में, इसके स्तंभ और पंक्ति को नहीं लूँगा। -2 एक कम -2, फिर -2 एक कम 2। ठीक है, फिर माइनस का 8 लेंगे, क्या होगा हमारे पास, इसका स्तंभ और पंक्ति को नहीं लेंगे, 3 एक कम 3, फिर ए का गुणा 1 में होगा तो क्या होगा, ए ही होगा, माइनस का ए लिख देंगे। फिर प्लस का 1 लिखेंगे, प्लस का 1। ठीक, तो इसके पंक्ति स्तंभ को नहीं लेंगे, तो 3 दूना के 6 -2a, माइनस ए है तो ये प्लस हो जाएगा, ए का गुणा 2 में करेंगे तो 2a हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इजकल टू क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि संरेख है तो क्या होगा, 0 होगा। 1/2 अगर बराबर के उस तरफ जाएगा तो ये गुणा में इधर जाएगा तो भागा में, इसका भी मान क्या हो जाएगा, 0। 2, 2 कितना हो जाएगा, -4, 4 × 8 = 32, मतलब -32 आएगा। इसका देखिए दोस्तों 8 × 3 = 24, माइनस माइनस प्लस 8 का गुणा ए में होगा तो 8a, प्लस 6 एक कम 6, 2a का गुणा ए में करोगे तो 2a ही होगा, इक्वल टू 0। ठीक है, 8a 2a टोटल कितना ए हो जाएगा, 10a, प्लस 24 और 32 जुड़ जाएगा, उसमें से 6 घट जाएगा क्योंकि असमान चिन्ह है, तो 4 2 6, 3 2 5, मतलब -56 में +6 घटेगा, इक्वल टू 0। 56 में 6 घटेगा तो -50 होगा, बराबर किधर जाएगा तो +50, 10 ए बराबर क्या हो जाएगा 50, तो ए बराबर 50/10, यानी कट के ए की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 5। अतः हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ए का मान कितना आ जाएगा, 5। एकदम आसान है ना दोस्तों, बहुत आसान है। कोई भी दिक्कत होगी दोस्तों एक बार कमेंट कर देना, मैं उसको ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों 6 नंबर की सवाल हमसे क्या कर रही है, 6 का पहला बता दे रहा हूँ। पहला और दूसरा सवाल देखो दोस्तों एक ही है, बस इसमें संख्याओं का मान बदल दिया है। यदि मैं पहला बता दूंगा तो आप दूसरा अपने से भी लगा सकते हैं। ठीक है, दिया है, सारणिकों का प्रयोग करके 1, 2 और 3, 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। हमको बस समीकरण पूछा है। ठीक है, 2 बिंदु है, तीसरा बिंदु हमको मालूम नहीं है। देखिए 2 बिंदुओं को हमने लिख दिया है, मान लिए तीसरा बिंदु क्या है, x, y है। जब तीनों बिंदुओं को अगर हम सारणिक में लिखेंगे, ठीक है, तो 1 2 है तो लिखेंगे 1 2, 3 6 तो इसको लिखेंगे 3 6, XY लिखेंगे तो लिखेंगे XY, 1/2। इधर क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, इधर लास्ट में 1 1 1 लिखते हैं। इसी को हल करना है, जो हमारे XY का समीकरण निकलेगा वही हमारा क्या होगा, मान होगा।
तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब इसका हम दोस्तों विस्तार कर देते हैं, प्लस माइनस प्लस विस्तार कर देते हैं। तो विस्तार करेंगे तो 1/2 को मैं पहले लिख देता हूँ, प्लस का 1 लिखूंगा यहाँ पे, तो ब्रैकेट बना लूंगा, इसका स्तंभ पंक्ति नहीं लिखूंगा, 6 एक कम 6 माइनस वाई एक कम वाई माइनस का 2, इसकी स्तंभ पंक्ति को नहीं लिखेंगे, 3 एक कम 3 माइनस एक्स एक कम एक्स, प्लस का 1 लिखेंगे तो क्या होगा, 3 का गुणा वाई में होगा तो 3y माइनस 6 का गुणा एक्स में होगा तो 6x। ठीक है, ये हमारी वैल्यू इतना प्राप्त हुई। इसके बाद क्या होगा, 1/2, 1 का गुणा किसी भी संख्या में करोगे मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, 6 माइनस वाई होगा, ये 2/3 6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 का गुणा एक्स में होगा तो 2x। ठीक है, प्लस 1 का गुणा किसी भी समीकरण में करूँगा मान में परिवर्तन नहीं होगा, तो प्लस का 3y माइनस 6x, इसको हम लिख देते हैं। ठीक है, अब देखोगे दोस्तों, एक 6 प्लस में है, एक 6 माइनस में, ये क्या होगा, कट जाएगा, तो क्या होगा हमारे पास 1/2। ठीक है, 1/2, उसके बाद ऐसे बना देंगे। अब 3y में से 1y घटेगा तो कितना y बचेगा, 2y। ठीक है, अब ये क्या है, 2x और 6x, तो 6x में से 2x घटेगा तो -4x, ये होगा हमारे पास। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इजकल टू, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 1/2, इन दोनों में से कामन हमको दिख रहा है, कामन हम इसमें से 2 ले लेते हैं तो क्या बचेगा, y माइनस 2x, 2 से 2 हमारा क्या होगा, कट जाएगा, तो y माइनस 2x बराबर क्या होगा 0, इसलिए y बराबर कितना आएगा 2x, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। y की वैल्यू कितना आएगी 2x। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा समीकरण, अतः उस रेखा का समीकरण क्या होगा, y बराबर 2x। एकदम आसान है ना दोस्तों। इसी तरह आप दूसरा वाला सवाल लगाओगे, छठा का दूसरा, वो लग जाएगा। ठीक है, और चैनल पर नए हो दोस्तों सब्सक्राइब कर देना, बहुत ही काम आएगा। ठीक है, ओके, चलिए 7 नंबर के सवाल की ओर चलते हैं। 7 नंबर में भी दोस्तों 2 सवाल दिया है, 2 सवाल में देखो पहले के जैसा ही दूसरा सवाल है, पहला भी बता दे रहा हूँ दोस्तों, दूसरा भी बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैं 7वां का पहला बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। ठीक है, 7वां के पहला में दिया है k, 0, उसके बाद दिया है 4, 0 और दिया है 0, 2। इसमें हमको k की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, और हमको क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो 4 वर्ग इकाई दे दिया है, पहले से ही दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई क्वेश्चन में दिया है, 3 का मान दे दिया है, k का मान हमसे पूछ रहा है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर शारीरिक में फार्मूला होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल इजकल टू, लिख दें इसको, x1 y1 मानेंगे तो k 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0 और 2 हो जाएगा, लास्ट में 1 1 1 लिख देते हैं। ठीक है, तो देखिए हम इसका विस्तार कर देते हैं, थोड़ा सा मेरे से गलती हो गया था, 4 = 1/2, अब विस्तार करेंगे यहाँ पे तो के लिखेंगे, पंक्ति स्तंभ को नहीं लिखेंगे। अब क्या होगा, 2 एक कम 2 माइनस 1 सुनाई 0। ठीक है, फिर प्लस का 1 लिखूँगा, प्लस का 1 लिखूँगा तो फिर क्या होगा, 0 सुनाई 0 माइनस 4 दूना के कितना होगा 8 होगा। ठीक है, अब ये देखो 2 चौके 8 इजकल टू, के का गुणा 2 में होगा तो 2k प्लस, ये देखिए 1 का गुणा -8 में होगा तो क्या होगा -8 ही होगा। ठीक है, अब ये -8 उधर जाएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा, 8 और 8 कितना हो जाएगा 16, तो 2 के बराबर कितना हो जाएगा 16, तो k बराबर 16/2 मतलब कितना आ जाएगा 8, अतः k की वैल्यू कितना आएगी 8 आएगी, और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, 7 की दूसरी नंबर की सवाल बताने जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए 7 नंबर की दूसरी सवाल दिया, -2, 0 0, 4 0, k और त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 4। तो फटाफट इसको लगा लेते हैं। सारणिक में त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 बराबर 1/2, सारणिक बना लेंगे, -2 0 0 ऐसे लिख देंगे, -2 0 0, फिर 0 4 k 0 4 k और लास्ट में 1 1 1 लिख देते हैं।
इसका हम विस्तार कर देते हैं प्लस माइनस प्लस, ठीक है। 4 में ऐसे लिख देता हूँ 1/2, ऐसे बना लेता हूँ माइनस का 2, ठीक है। तो माइनस का 2 लिखूँगा तो ये हमारे पास होगा 4 एक कम 4 माइनस के एक कम के। उसके बाद माइनस का 0 इसको नहीं लिखेंगे, प्लस का 1 लिखेंगे। क्या होगा हमारे पास, ये भी 0 ये भी 0, टोटल 1 क्या हो जाएगा 0 इसका। तो 4 बराबर ये 2 का इसमें गुणा कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा 8 इजकल टू माइनस 2 का गुणा 4 में करूँगा तो -8, माइनस गुणा माइनस में करूँगा तो प्लस 2 का गुणा के में करूँगा तो 2 के। अब -8 इधर जाएगा तो +8 हो जाएगा, तो 2 के बराबर 8 8 16। तो के का मान इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 8, 2 का भागा इसमें चला जाएगा, तो के की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई, और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। चलिए 8 नंबर के सवाल की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या करा है कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 1 2 3 4 बिंदु हमसे दे दिया है और हमसे करा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मैं दोस्तों आपको चतुर्भुज बना देता हूँ। देखिए कैसा भी चतुर्भुज हो, पहले बिंदु का मान दिया है 8 कामा -3, दूसरे बिंदु का मान दिया है -2 कामा 5, तीसरे बिंदु का मान दिया है 4 कामा 3, चौथे बिंदु का मान दिया है 1 कामा 5। इस बिंदु को हम ए मान लेते हैं, इस बिंदु को बी, इस बिंदु को सी और इस वाले बिंदु को डी। मान लिए ए बी सी डी एक चतुर्भुज है और उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल सारणिक में है नहीं, इसलिए इसको हम त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज का मतलब ऐसे बना देंगे इसको, किधर से भी बनाइए आंसर वही आएगा। तो एक बार इसका क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात कर लेंगे, एक बार इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, इसको और इसको जोड़ देंगे, मतलब ए बी डी का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। मतलब त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। तो ए बी डी ले रहे हैं तो ए बी डी लिखेंगे। ए बिंदु क्या है 8 कामा -3, बी बिंदु क्या है -2 कामा 5, डी बिंदु क्या है 1 कामा 5। इसका अभी क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। देखिए तो जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा हमारे पास, इक्वल टू 1/2 सारणिक में 8 -2 1, 8 -2 1, फिर आएगा -3 5 5, -3 5 5, और लास्ट में क्या होता है 1 1 1, ठीक है। इसके बाद इसका प्रसार कर देंगे प्लस माइनस प्लस, ठीक है। प्रसार करेंगे तो प्लस का 1/2 ऐसे लिख देता हूँ, ठीक। प्लस का 8 हो जाएगा ब्रैकेट में 5 एक कम 5 माइनस 5 एक कम 5, माइनस माइनस प्लस का 3 लिखूँगा तो -2 एक कम -2 माइनस 1 एक कम 1, ठीक है। प्लस का 1 लिखूँगा तो 2 5 10, ठीक है। तो -10 हो जाएगा, 5 एक कम 5 -5, ठीक, ब्रैकेट बंद। उसके बाद देखिए क्या होगा 1/2, 5 में से 5 जाएगा तो 0, 0 को गुणा 8 में होगा तो 0 ही आएगा। -2 का गुणा, अरे -2 -1 -3, 3 तिली के 9, मतलब यहाँ पे -9 आएगा। प्लस ये 10 और 5 टोटल कितना हो जाएंगे 15, 10 और 5 कितने हो जाएंगे 15, तो माइनस का कितना हो जाएगा 15, ठीक है। और 15 और 9 जोड़ देते हैं 1/2, 9 9 5 14, मतलब कितना आएगा 15 9 24 आएगा। कितना आएगा इसका 24। ये माइनस माइनस यहाँ पे रहेगा ऐसे, इसका अगर इसमें काट देंगे तो कितना बार गया 12 बार, ठीक है। 12 बार हमारा आया ये। उसके बाद देखिए दोस्तों हमने अभी तक निकाला था ए बी डी निकाला था, ठीक है। अब हम निकालेंगे बी डी सी, ठीक है। बी डी सी निकालते हैं, ठीक। बी का क्या है देखिए, बी का मान कितना है -2 कामा 5, ठीक। उसके बाद सी का मान कितना है 4 कामा 3, डी का मान कितना है 1 कामा 5। हमने तीनों मान यहाँ पे लिख दिया। अब इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो 1/2 -2 4 1 ऐसे लिख दिए, 5 3 5 5 3 5 ऐसे लिख दिए।
उसके बाद लास्ट में 1 1 1, ऐसे हमने लिख दिया यहाँ तक। फिर उसके बाद देखिए क्या होगा, इसका हम प्रसार कर देते हैं। तो 1/2 प्रसार करेंगे, प्लस माइनस प्लस, तो प्लस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ही होगा। माइनस का 2 अगर प्रसार करेंगे तो 3 एक कम 3, माइनस 5 एक कम 5 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद ये माइनस का 5 अगर लिखूँगा तो 4 एक कम 4, माइनस 1 एक कम 1, प्लस का अगर 1 लिखूँगा तो 4 5 20, माइनस 3 एक कम 3। ठीक, फटाफट से इसका प्रसार कर लेते हैं दूसरे वाले त्रिभुज का। तो कितना मानेगा, 1/2, 5 में से 3 गया तो -2, -2 का -2 में कट गया तो 4 आएगा। ठीक है, 4 में से 1 गया तो 3, 3 5 15, माइनस का 15, 20 तिहाई 60, 60 एक कम 60, प्लस का 60 होगा ये वाला। तो 1/2, ठीक है। यहाँ पे 20 माइनस 3, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 17, और 17 4, इसको हम काट देता हूँ। तो 17 4 हमारा हो जाएगा 21। ठीक है, 17 4 कितना हो जाएगा, 21। 21 में से 15 को क्या करूँगा, घटा दूंगा। ठीक है, 21 में से 15 घटाऊंगा तो 6 आएगा, 6/2, मतलब इसका मान कितना है हमारा 3। ठीक है, और पहले वाले का मान कितना आया था 12, दूसरे वाले का मान कितना आया था 3। 12 और 3 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 15 वर्ग इकाई। अतः उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल 15 वर्ग इकाई होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।